पाकिस्तान का सेंटर हाफ गिनते हैं हम 48 से लेकर आज तक, तो दो नाम ज़हन में आते हैं, अनवार खान और अख्तर रसूल। और अख्तर रसूल की एडवांटेज इसको ये थी, एक तो कद माशाल्लाह था, रीच ज़्यादा थी इसकी, और खिलाड़ियों का इसकी कम्बिनेशन इसका मंजूर के साथ इतना अच्छा फुल बैक्स के साथ हो गया हुआ था। डिफेंस ओपोनेंट जो थी उनको तो ये हवा नज़र आता था कि यार अख्तर को कैसे राज करेंगे। और फिर ये एतमाद था इसको। वो बॉम्बे की बात हो रही है, टीम ने गोल किया है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ओपोनेंट्स ने, इसने कहा जी छोड़ दो, नहीं गोल है तो नहीं सही। एतमाद था, एतमाद के साथ खेलता था और पाकिस्तान के लिए इसने बहुत नाम कमाया है। अख्तर रसूल मेरी असेसमेंट में पाकिस्तानी ग्रेट नहीं है जी हॉकी के। आई थिंक ही इज़ ए वर्ल्ड ग्रेट इन दी हॉकी। अख्तर रसूल मेरे साथ 1972 ओलंपिक गेम्स भी खेले और 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स भी खेले। 72 में एक सेंटर हाफ होता था जी इंडिया का, बहुत उसकी तारीफ थी, अजीत पाल हम भी देखते थे, वॉज अ वेरी गुड सेंटर हाफ। अख्तर रसूल के बारे में कहते थे जी पाकिस्तान का सेंटर हाफ अभी यंग है, ये 72 की बात कर रहा हूँ। 2 साल के बाद 74 के बाद पूरी दुनिया के हॉकी एक्सपर्ट कहते थे यार अजीत पाल खूबसूरत प्लेयर है, अख्तर रसूल इफ़ेक्टिव प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि ये जो एकेडमी जितना अच्छा काम कर रही है, इसको मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ 2 साल से कभी कभी। आई थिंक अगर इस किस्म की 6 एकेडमी बन जाएँ 2 साल में इतनी अच्छी टीम निकल सकती है जो कि वर्ल्ड क्लास हॉकी खेल सकती है। जब तक तो ये प्लेयर रहे और मेरे साथ कोलीग थे पीआई में, तो ये बहुत अच्छे आला किस्म के इंसान, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। जब पॉलिटिक्स में गए तो मैं, कर्नल मुदस्सर और हमारे 10-12 बंदे मिलने गए, कर्नल सईद भी हमारे साथ थे, तो चिटकनी लगा ली, तो वो याद ताज़ा करनी शुरू कर दी। अख्तर रसूल ने डांस शुरू कर दिया, कर्नल मुदस्सर ने ढोलकी बजानी शुरू कर दी। तो बात यह है, उस वक़्त हमने कहा ये अख्तर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता गया, तो अख्तर रसूल बदलते गए। ग्राउंड और हॉकी, बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्राउंड में है, पसीनों पसीने हुए हैं, मेहनत है। कभी कोई मैच, लोकल मैच भी कहीं ड्रॉ या हार जाते थे तो हमें फिर नींद नहीं आती थी। हमने दुआ करते हैं कि हमारी आइंदा हॉकी भी किसी तरीके से इस तरह ऊपर आए और उसमें अख्तर रसूल जैसे, तारक अजीज़ साहब जैसे, मंजूर सीनियर, कर्नल मुदस्सर, इस तरह के लोग आएँ और इस चीज़ को संभालें और इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे हम चलाएँ ताकि हमारी हॉकी दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की जा सके। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था और हम वर्ल्ड कप खेलने बुएनोस आयर्स जा रहे थे, उस कैंप के अंदर अख्तर रसूल का आलम ये था कि जब हम अपना खेल ख़त्म कर लेते थे 3-3.5 घंटे के बाद, तो ये मुझे पकड़ता था और कहता था इस्लाम भाई आपके साथ मैंने 100 मीटर रेस लगानी है। और ये 100 मीटर मेरे साथ हर मैच, हर प्रैक्टिस के बाद रोज़ाना मेरे साथ इसलिए प्रैक्टिस करता था ताकि इनकी स्प्रिंट बढ़ जाए। मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत अच्छा डांसर भी था। जो कुछ ये फिल्म में, पंजाबी फिल्मों में देख कर आता था, उसकी खूब बहू कॉपी जो है वो हम कैंप में इनसे करवाते थे। और एक शुगल होता था, ज़ाहिर है सब कैंप लगा होता था 2-2 महीने का, 3-3 महीने का, तो बड़ा अच्छा रहता था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे खिलाड़ी दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। अपने दोस्त और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से मिलने बरकी रोड पर उनके ऑफिस पहुंचे। मेरा अख्तर भाई से जो वास्ता पड़ा वो पड़ा जब ये 85 में एमपी इलेक्ट हुए। मेरी वालदा भी अंदरून शहर वाली सीट से इलेक्ट हुई थी, तो इनकी जब पहली वजारत थी तो उसका मैं प्रीवी हूँ, वो जो प्रोसेस था पॉलिटिकल। तो बतौर वज़ीर भी चौधरी अख्तर रसूल साहब ने बड़ी तंदही से काम किया। मेरा ख्याल है एक्साइज एंड टैक्सेशन की मिनिस्ट्री थी आपकी 85 में। अब तकरीबन 39 साल से इनसे ताल्लुक़ है, जो कभी टूटा भी नहीं है। सियासत ऊपर नीचे हुई है लेकिन ज़ाती ताल्लुक़ कभी कम नहीं हुआ। तो बतौर सूबाई वज़ीर भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। बड़े ये नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट के उन वज़रा में थे जो डूअर थे। अख्तर भाई पहले लाहौर मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, फिर प्रेसिडेंट थे हमारे। हमने इनकी कुमान में काम किया, मैं इनका चीफ एडवाइज़र होता था, और मिल के परवेज़ रशीद साहब और कामिल अली आगा साहब और अख्तर भाई और मैं, ये हम 4 लोग थे जो मुस्लिम लीग को लाहौर में चलाते थे।
और गाइडलाइन बड़े मियाँ साहब से, नवाज शरीफ साहब से हमें मिलती थी। और इनके इलाके में इनकी बड़ी इज़्ज़त हमेशा रही है और आज भी बड़ी इनका मुकाम है, ख़ास तौर पे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो खेल के मैदान के ऊपर तो मैं बात करता, पार्टी टिकट क्यों नहीं देती इनको? ये अब डायनामिक सियासत के बदल जाते हैं, कभी कभार वक्फा ऐसा आ जाता है बीच में, जब 10-12 साल का तातुल गैप आ जाता है तो उस वक्त फिर और लोग भी बहुत सारे आ जाते हैं ना, सियासी हकीकतें बदल जाती हैं। सियासत एक जगह ठहरा हुआ पानी नहीं है, आबे रवां है, तो चलता रहता है, आपको इसके साथ ही चलना पड़ता है।